Good morning, students. I am Rehan Khan, your biology teacher from Study One Inter College. Our next chapter is going on tissues. In first video, I had explained you about tissues. Okay. In this video, I will explain you plant tissues. Let's start plant tissues. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यू का पहला कौन सा टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे जो क्या है? ग्रोथ ऑफ रूट इन अनियन बल्ब्स। ओके, एक्टिविटी में क्या करेंगे? टेक 2 ग्लास जार एंड फिल देम विद वाटर। ओके, नाउ टेक 2 अनियन बल्ब्स एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार एज सून फिगर 6.1। जैसा कि फिगर 6.1 में दिखाया गया। 2 ग्लास लेंगे, उनको पानी से भरेंगे और उसमें 2 अनियन बल्ब रखेंगे। ओके, ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब फॉर अ फ्यू डेज। और उनकी जो ग्रोथ रूट है, इनकी रूट्स की, वो कुछ दिन देखेंगे और मेज़र करेंगे। मेज़र द लेंथ ऑफ रूट ऑन 1 डे 2 and 3 डेज इसकी रूट को एब्जॉर्ब करेंगे, इसकी लेंथ को। ओके, ऑन डे 4 जब चौथा दिन आएगा तो कट द रूट टिप ऑफ द अनियन बल्ब इन जार 2। और जार 2 का क्या करेंगे? रूट को कट कर देंगे चौथे दिन। ओके, अबाउट 1 सेंटीमीटर, लगभग 1 सेंटीमीटर तक कटेंगे। आफ्टर दिस एब्जॉर्ब द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द जार एंड मेजर देयर लेंथ ईच डे फॉर 5 more days। उस कट करने के बाद जो इसकी लेंथ है रूट की, वो एब्जॉर्ब करेंगे 5 दिन। एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन टेबल लाइक द टेबल बिलो। जैसे कि ये टेबल दी है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन काटने का 5वें दिन ये इसे एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, तो क्या देखेंगे? फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, जो हमने ऊपर ऑब्जर्वेशन किया उससे क्या मिला? इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। विच ऑफ द 2 अनियन हैज़ लॉन्गर रूट एंड वाई। इनमें से दोनों के किसका रूट लॉन्गर होगी, बड़ी होगी, क्यों होगी? डू द रूट कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स। क्या रूट जो कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी जबकि हमने उसमें से रूट टिप्स को रिमूव कर दिया, काट दिया है? वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम? द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। प्लांट की ग्रोथ है वो किस में होती है? कुछ प्लांट के स्पेसिफिक रीजन्स में होती है, सभी जगह नहीं होती। दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों होता है? द डिवाइडिंग टिश्यू, जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है, आल्सो नॉन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो डिवाइडिंग टिश्यू को क्या कहते हैं? और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो डिवाइडिंग टिश्यू है, जिससे ग्रोथ होती है, वो प्लांट में कुछ ही हिस्सों में पाया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन, अब डिपेंड करेगा किस रीजन में वो प्रेजेंट है। कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वेयर दे आर प्रेजेंट, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लासिफाइड किया गया कहाँ पे पाया जाएगा? एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ये फिगर 6.2 में ये दिखाया गया। ये एपिकल, ये इंटरकैलरी और ये लेटरल मेरिस्टेम। ओके, न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम। और न्यू सेल कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? मेरिस्टेम से। आर इनिशियली लाइक दोस ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। जो नए सेल बनते हैं वो किसकी तरह बिल्कुल होते हैं? मेरिस्टेम की तरह, खुद की तरह होते हैं। बट एज दे ग्रो, जैसे जैसे ये ग्रो होते हैं और मैच्योर होते हैं, देयर कैरेक्टरिस्टिक स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यूज। और ये धीरे धीरे अपने डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, कंपोनेंट अदर टिश्यूज से ये अलग हो जाते हैं। ओके, ये फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे एपिकल मीन्स चोटी का, ऊपर टॉप का। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड द रूट। और एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाए जाएंगे?
एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया जाएगा? जो ग्रोइंग टिप होगा स्टेम का और रूट का, जैसे जहाँ से ये रूट और स्टेम का जो ग्रोइंग टिप होगा, जहाँ से वो बढ़ रहा होगा, वहाँ पे कौन सा मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम टिश्यू पाया जाएगा। और स्टेम एंड रूट के द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम। अब यहाँ पे समझिएगा, एपिकल मेरिस्टम क्या करता है? रूट और स्टेम के को इंक्रीज, उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है स्टेम और रूट की, ठीक है। और जो ग्रिथ में उसकी मोटाई चौड़ाई, वो कौन करेगा? स्टेम और रूट की इंक्रीज करेगा लेटरल, ये लेटरल मेरिस्टम, इसको कैम्बियम कहते हैं। और इंटरकैलरी क्या करेगा? मेरिस्टम सीन इन सम प्लांट्स लोकेटेड नियर द नोड। और नोड मीन्स जो प्लांट के हिस्से, जैसे ये नोड है और इंटर नोड ये, ओके। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही एक्टिव होते हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस मीन्स घना, बहुत ही ज़्यादा। थिन सेलुलोस वॉल, और एक पतली सी सेलुलोस वॉल्स होती है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। दे लेक वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स इनमें नहीं पाए जाते हैं। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स? अगर हमें सोचते हैं वैक्यूल्स क्यों इनमें नहीं होते, तो हम लोग पीछे ये फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स में पढ़ चुके हैं। सेल में फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट टिश्यू इज परमानेंट टिश्यू। व्हाट हैपन टू द सेल्स फॉर्म्ड बाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? उन सेल्स का क्या होगा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बने हुए हैं। दे टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ये क्या करेंगे? ये क्या स्पेसिफिक रोल एक इनका होगा जो क्या करेंगे? लॉस कर देंगे अपनी एबिलिटी जो इनकी होती है डिवाइड होने की। धीरे धीरे इनकी एबिलिटी ये लॉस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जो डिवाइड ही कर रहे थे अपने आप को, ओके। एज रिजल्ट फिर क्या होगा? दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, फिर वो परमानेंट टिश्यू वैसे ही